नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ परिचित हूं। तोमर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उत्तराखंड में आज से लागू होगी समान नागरिक संहिता। यूसीसी का पोर्टल भी लॉन्च करेंगे सीएम धामी। दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में होगा शुभारंभ। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। शादी, तलाक और विरासत कानून सबके लिए अब एक होंगे। विवाह रजिस्ट्रेशन जरूरी और तलाक का एक समान कानून। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य होगा अब यूसीसी में। तो उत्तराखंड में आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से लागू हो जाएगा। सीएम के सचिव शैलेश बगोली ने सभी विभागों को चिट्ठी भेजी है और इसी दिन मुख्यमंत्री यूसीसी के पोर्टल की लॉन्चिंग भी करेंगे। सुबह करीब 12:30 बजे इसका पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तो बता दें आपको कि अब सभी के लिए समान कानून होगा और जो ऐसे में अभी तक देखा गया था कि विभिन्न धर्मों के अलग अलग कानून थे जैसे कि पर्सनल लॉ बोर्ड, अब ये सभी पूरी तरह से अवैध हो जाएंगे। सिर्फ सभी को जो कानून बनाए गए हैं यूसीसी के अनुसार उन्हीं को फॉलो करना होगा और आज से यूसीसी प्रदेश में लागू हो जाएगा। यूसीसी लागू करने वाला प्रदेश पहला ये राज्य होगा देश का जहां पर यूसीसी लागू होगा। तो आपको बता दें जैसे कि यहाँ पर 3 तलाक को लेकर हालांकि देश में ऑलरेडी कानून है, लेकिन उसके बावजूद देखा जाता है कि लोग फिर भी 3 तलाक का कानून दे देते हैं। ऐसे में सख्त कार्रवाई होगी अगर अब ऐसा कुछ हुआ, आगे इस तरह के मामले सामने आए। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कानून बनाए गए हैं, उत्तराधिकार को लेकर कानून बनाए गए हैं, शादी के रजिस्ट्रेशन भी अब जरूरी होंगे, अनिवार्य होंगे। यहाँ तक कि अगर डिवोर्स होगा, तलाक होगा तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस तरह के तमाम नियम बनाए गए हैं यूसीसी में जिनको अब सभी को फॉलो करना होगा। इसके साथ ही जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं ताकि लोग इससे पूरी तरह से मुखातिब हो सके। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, आज बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए क्योंकि यूसीसी आज उत्तराखंड में लागू होने वाला है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर आज यूसीसी लागू होना है और आज 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंदर यूसीसी को लागू कर देंगे। और लागू होने के साथ साथ देखिएगा कि उत्तराखंड आजादी के बाद पहला राज्य ऐसा होगा कि जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। और देखिएगा कि यूसीसी लागू होने के बाद कई बदलाव कानून के अंदर देखे जाएंगे क्योंकि रिलेशनशिप को लेकर इसमें बदलाव किया गया है, इसके साथ ही तलाक को लेकर बदलाव किया गया है, इसके साथ ही कहा गया है कि यदि विवाह कोई करता है तो उसको भी कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना होगा। यदि रजिस्टर्ड नहीं कराता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। तो इस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड के अंदर जो आज यूसीसी लागू हो रहा है उसको लेकर सभी की निगाहें यूसीसी पर टिकी हुई थी, लेकिन जो इंतजार लोगों को था यूसीसी का वो आज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप 12:30 बजे को लेकर जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री धामी पोर्टल लॉन्च करेंगे 12:30 बजे। क्या क्या कार्यक्रम है 12:30 बजे के बाद? किस तरीके से आखिर यूसीसी को लागू करने को लेकर जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोग्राम है तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए यूसीसी को लेकर आज जो समय रखा गया है वो 12:30 बजे का समय रखा गया है कि यूसीसी 12:30 बजे उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया जाएगा। और ये कार्यक्रम पूरा सचिवालय में रखा गया है और उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पोर्टल है उस पोर्टल को भी यहाँ पर एक तरीके से उसका शुभारंभ कर देंगे क्योंकि पोर्टल के अंदर भी कई ऐसी चीजें रखी गई हैं जिससे कि सीधा सीधा लाभ कहीं ना कहीं जनता को होगा। जनता को ऑफिसों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे वो अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रावधान कहीं ना कहीं इस कानून में भी रखे गए हैं कि जो तमाम तरह के जो पंजीकरण है, विवाह पंजीकरण है, वो भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन आप घर से कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक बार कोर्ट में पेश होना होगा और वहां पर आपका पंजीकरण कराया जाएगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं कई कानून इसमें रखे गए हैं और आज कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल पूरे उत्तराखंड के अंदर नजर। ठीक है धनराज, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो कि अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जैसे 3 तलाक की बात की जाए, लिव इन रिलेशनशिप की बात की जाए, लव जिहाद की बात की जाए, धर्म परिवर्तन की बात की जाए, इसके साथ ही शादी को लेकर रजिस्ट्रेशन के, इस तरह के कई कानून अब बना दिए गए हैं जो कि सख्त तौर पर लागू होंगे। अगर हम जनता की बात करें, चलिए आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो जनता है वो इन कानूनों को कैसे देख रही है और क्या इस बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी हो या वो इस बात को लेकर जागरूक हो कि अगर अब उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया तो उन्हें सख्त सजा मिलेगी? इस तरफ प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं और क्या कदम उठाए जाएंगे?
जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से यूसी लागू होने से पहले कहीं न कहीं तमाम तरह की जो तैयारियाँ हैं वो सरकार की तरफ से की गई है और प्रशासन की तरफ से की गई है। और तमाम प्रशासन और सरकार की तरफ से तमाम तरह के जो जागरूकता अभियान है या फिर कहा जाए इस तरह के अभियान की जनता को उन कानूनों के बारे में पता लग सके और यूसीसी के बारे में पता लग सके कि आखिर यूसीसी है क्या? इसको लेकर तमाम तरह के जो अभियान है वो प्रशासन की तरफ से या फिर कहा जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार चला गए हैं और जनता को समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से कानून होंगे और किस तरीके से काम करेंगे। इसी तरीके से देखिएगा कि कहीं न कहीं यातायात में भी कई बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन ने तमाम स्कूलों में, कॉलेजों में अभियान चलाए हैं और जो छात्र-छात्राएँ हैं उनको भी समझाने की कोशिश की है, उनको भी बताने की कोशिश की है कि यूसीसी किस तरीके से काम करेगा। तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जनता को इसके बारे में जानकारी हो चुकी है और अब जनता भी कहीं न कहीं यूसीसी को लेकर लगातार इंतजार कर रही थी। आखिर ये उत्तराखंड के अंदर कब यूसीसी लगी और जो इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। और आम जनता की बात माने तो कहीं न कहीं आम जनता का यही मानना है कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू होगा तो कहीं न कहीं एक कानून सबको मिलता हुआ नज़र आएगा और उससे कहीं न कहीं लाभ उत्तराखंड की जनता को ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक बात जो कि लगातार कही जा रही है, मुख्यमंत्री धामी ने भी ये बात कही है कि एक तो सामाजिक समरसता और इसके साथ ही यहाँ पर समान न्याय और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर भी कई बार कहा गया है कि वो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था। ये मान के चले कि यूसीसी के लागू होने के बाद जो डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर हो रहे थे कहीं ना कहीं उनमें कमी आएगी और जाहिर तौर पर समान न्याय मिलेगा तो जनता के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष की एक भावना है वो भी और भी ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत हो जाएगी। जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू होगा और उससे पहले आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं न कहीं इसको लेकर सख्त होते हुए नज़र आ रहे थे और लगातार कहीं न कहीं प्रयास भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हो। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा था कि सभी को एक समान नागरिकता यहाँ की होगी और एक समान कानून यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आएगा। और जो लगातार हम देखते थे कि धर्म परिवर्तन के जो मामले निकल कर सामने आते थे, उन पर भी कहीं न कहीं इस कानून लगने से रोक ज़रूर लगेगी। क्योंकि इस तरह के कानून इसमें रखे गए हैं कि कोई किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा और यानी कि कहा जा सकता है कि सब पारदर्शिता के साथ कहीं न कहीं सभी लोग अपना जो कानून है उसको यहाँ पर कहीं न कहीं लागू किया जाएगा और जो कानून होगा वो सबको एक समान मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धनराज। यूसीसी पर सीएम धामी ने कहा कि समाज में समरसता और एकरूपता बनी रही, उसी के लिए जो वादा किया था वो पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और कल ये वादा पूरा हो जाएगा। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने जिसमें लिंग, जाति, वर्ग कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए कानून। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा कर रहे हैं। रुड़की फायरिंग केस में पुलिस का एक्शन